क्या इरफान कादिर को कोई अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान है? साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़े के बाद मुख्तलिफ हलकों में चेमगोइयाँ जारी हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। उनके करीबी हल्के कहते हैं कि वो हुकूमती और अदालती अमूर में ईजी नहीं थे और सिर्फ वकालत और कानूनी मुशावरत में से सियासी मनसब हटाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ कैंपों से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। साथ ही उन्हें मुस्तकबिल में कोई और बड़ा ओहदा दिए जाने के इशारे मिलना भी शुरू हो चुके। सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने 2 रोज कबल सूबा KPK और पंजाब के सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के एक रुकन की तरफ से रोस्टम पर बात करने की इजाजत न मिलने पर फौरी तौर पर इस्तीफा दिया था। इनका इस्तीफा मौसूल होते ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूर भी कर लिया था। PDM की जानिब से हुकूमत में साबिक अटॉर्नी जनरल उश्तर औसाफ के इस्तीफे के बाद ख्याल किया जा रहा था इरफान कादिर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इस संबंध में PDM की 3 अहम जमातें भी उन्हें अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने की हामी थीं, लेकिन PDM की जमातों ही के अंदर से सियासी वकला का धड़ा अपने सियासी अमूर की बना पर इसकी तायद नहीं कर रहा था। ख्याल रहे कि इरफान कादिर वकला की सियासत में कभी भी मुतहरिक नहीं रहे, बल्कि वकालत का शोबा इख्तियार करने और लाहौर हाई कोर्ट में एनरोलमेंट के 10 साल के बाद ही एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की हैसियत से रियासती वकील के फराइज अंजाम देने शुरू किए। वो सियासी नजरियात से ज्यादा पेशा वराना वकील की हैसियत से बार और बेंच में ज्यादा मकबूलियत रखते हैं। इसी शनाख्त की बना में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज भी मुकर्रर किया गया।